हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 20th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which forest department has introduced first of its kind initiative in India an elephant death audit framework? So right answer of first is it's A, which is तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में यहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं वो उनकी जो मात्रा काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पे उनकी डेथ भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी। तो यहाँ पे पूरा एक ऑडिट फ्रेमवर्क यहाँ पे लेके आने के लिए बोला गया है जितने भी एलिफेंट की यहाँ पे डेथ होती है उनके ऊपर। ओके, इसके तहत यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे मिल पाएंगे कि भाई उनका डेथ की क्या क्या रीजंस हैं, क्या वो नेचुरल कंडीशन में हो रहा है या फिर अननेचुरल वे में उनकी डेथ हो रही है, और अगर वहाँ पे अगर अननेचुरल वे में कोई भी यहाँ पे डेथ हो रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे अवॉइडेबल बना पाएंगे। ओके, अगर नेचुरल वे में हो रही है तब तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो अननेचुरल वे में है तो उसको हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। ओके, साथ ही में जब उनकी डेथ होगी वहाँ पे तो उसके ऊपर रिसर्च और जो भी वहाँ पे स्टडी वगैरह होती है वो भी यहाँ पे हम लोग ईजिली कर पाएंगे। और साथ ही में जो जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसके अंतर में यहाँ पे जितने भी एलिफेंट होंगे उनको प्रॉपर वे में यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा सो दैट कि उनकी जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो जाए, और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी यहाँ पे डिटेल आएगा, उसका एक पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक से हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहाँ पे बोला गया है कि भाई यहाँ पे हम लोग ऑटोप्सी का भी यहाँ पे निकालेंगे सो दैट कि ऑटोप्सी भी यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे कर पाएंगे और जो डेथ का जो यहाँ पे रीज़न है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यही है कि भाई यहाँ पे मेन टारगेट है कि जो यहाँ पे एलिफेंट्स की जितनी भी डेथ हो रही है वो नेचुरल वे में हो, अननेचुरल वे में बिल्कुल भी ना हो, और उनके डेथ रेट को यहाँ पे कम कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च अ न्यू पोर्टल अमर सरकार ऑन 17th ऑफ नवंबर? सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए, विच इज मानिक शाह। ओके, मानिक शाह जो है इनका पूरा नाम है डॉक्टर मानिक शाह। ये यहाँ पे त्रिपुरा के सीएम है, त्रिपुरा के यहाँ पे ये सीएम है। ओके, सीएम ऑफ त्रिपुरा। तो इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा यहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पीपल यानी कि लोगों से यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे ये ब्रिज का काम करने वाला है। इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे स्टेट रन स्कीम्स होंगे या फिर सेंट्रल रन स्कीम्स होंगे उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, और हर स्कीम को यहाँ पे डोर स्टेप्स पे यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। लाइक घर जाके जो भी स्कीम होगा उसके बारे में बताया जाएगा या फिर पहुँचा दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी कॉमन पीपल हैं उनका यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर अपना फेथ होना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्टिकुलर फेथ को भी यहाँ पे बरकरार रखना, ट्रस्ट को बरकरार रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पे पुअर पीपल है उनका यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो पाएगा, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा, और जो उनकी जो उनकी राइट्स हैं वो उनको प्रॉपर वे में यहाँ पे मिल पाएंगे, जो भी उनके हकदार हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे स्कीम निकलता है तो इसके सारे लोग इसके बेनिफिट नहीं होते, इसके बहुत ही नॉर्मल लोग या फिर बहुत ही कम लोग इसके बेनिफिशियल्स होते हैं। ओके, उनके लिए निकालते हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम में रहते हैं। ओके, इसके अंतर्गत यहाँ पे 78 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, और जब भी कोई डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी यहाँ पे स्कीम आएगा तो इसके अमर सरकार पोर्टल के द्वारा यहाँ पे लोगों को पता चल जाएगा। ओके, और जो भी यहाँ पे सर्विसेज होंगे उनको ईजिली यहाँ पे हर एक इंसान को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जो भी उसमें रजिस्टर्ड होंगे, जो भी उसमें एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज एक्सटेम्प्ड इंडियन सिटीजन फ्रॉम सबमिटिंग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ वीजा? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी, विच इज सऊदी अरेबिया। ओके, तो सऊदी अरेबिया के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि भाई अब यहाँ पे कोई भी इंसान जब यहाँ पे साउदी अरेबिया में यहाँ पे जब वीज़ा लेने आएगा तो उनको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि अब इंडिया में जो क्राइम रेट है वो कम होते जा रहा है। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में यहाँ पे जो रिलेशन है उसमें और सुधार आएंगे, और जितने कोई भी अगर टेंशन वगैरह होगा तो वो इजीली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और जितने भी यहाँ पे रिलेशंस हैं वो यहाँ पे स्ट्रेंथन किए जाएंगे। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो इंडिया वाले यहाँ सऊदी अरेबिया में यहाँ पे काम करते हैं। तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई ये 2 मिलियन लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी डेवलप किया है, और जो भी यहाँ पे ये लोग काम करते हैं उसके कारण हमारा कंट्री भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पे इक्वली बात करते हैं, और काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहता है। तो अब यहाँ पे जो भी लोगों को यहाँ पे लाइक घूमने भी जाना है, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा भी अब अलाउ कर दिया गया, तो वहाँ पर आपको यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल म्यूजियम इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर सिल्वर
एग्जीबिशन इन मार्च 2023? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी विच इज डेनमार्क। ओके, तो डेनमार्क और इंडिया जो है यहाँ पे जॉइंटली एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कब? मार्च 2023। ओके, अगेन काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर जो डेनमार्क का जो मेन म्यूजियम है, जिसको हम लोग म्यूजियम कोडिंग कहते हैं, ओके, लिख देता हूँ यहाँ पे KOLDING। ओके, म्यूजियम कोल्डिंग, ये डेनमार्क का है। और इंडिया का कौन सा? यहाँ पे इंडिया का नेशनल म्यूजियम जो कि दिल्ली में। ओके, दोनों मिल करके यहाँ पे जितने भी इन दोनों कंट्रीज के पास, इंडिया के पास और डेनमार्क के पास, जितने भी यहाँ पे सिल्वर आर्टिफैक्ट्स हैं, सिल्वर होगा, आई लिख दिया मैंने, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स हैं, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स के जो यहाँ पे कलेक्शन है वो यहाँ पे शोकेस किया जाएगा एंड लोगों को बताया जाएगा कि भाई हमारे पास कितनी है। और साथ ही में यहाँ पे जो भी लाइक हमारा जो होगा वो अलग होगा, डेनमार्क वालों का अलग अलग क्वालिटी का होगा, अलग डिज़ाइन का होगा। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकते हैं आर्टिफैक्ट में, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सिमिलैरिटी मीन्स डेनमार्क वाले भी इंडिया आए थे रूल करने के लिए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके गए ही होंगे। ओके, तो सिमिलैरिटीज उसमें आ सकती है, हम लोग क्यों किसी का लेने जाएंगे कुछ। तो इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। और इसमें डेनमार्क और इंडिया का यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा म्यूजियम के सेक्टर में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी मिलेगी। साथ में जो टूरिज्म है उसमें भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा लाइक जंप देखने को मिलेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, और मे भी शायद यहाँ पे ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि डेनमार्क में होगा या फिर दोनों जगह होगा या फिर सिर्फ न्यू दिल्ली में होगा। ओके, या फिर और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पे होने वाला है, जिसमें लोग जो हैं वो इंडिया के लोग जो हैं वहाँ डेनमार्क के कल्चर को थोड़ा सा लाइक देखेंगे कैसा है, और डेनमार्क वाले इंडिया को देखेंगे कि भाई हमारा कल्चर कैसा है। नो डाउट वी आर बेस्ट। ओके, next question is government extended tenure of Sanjay Mishra for 1 more year. He served as a director of which agency? So right answer of fifth is it's A, which is ED, which is enforcement directorate. Okay, तो ED काफ़ी एक बहुत ही मतलब खतरनाक जगह है। ED हो गया, CBI, ऐसा ही चारों जो है चारों ही खतरनाक है। ओके, तो यहाँ पे ED का जो मेन जो यहाँ पे डायरेक्टर होते हैं उनका जो टेन्योर है यहाँ पे बढ़ा दिया गया। ओके, अब पूरी देख लेते हैं पूरी बात। तो अब इनका जो टेन्योर है नया वाला वो यहाँ पे नवंबर 18 2023 तक का यहाँ पे कर दिया गया। ओके, इससे पहले 2020 में यहाँ पे रिटायर होने वाले थे, लेकिन उसके बाद इनका जो टेन्योर है वो 2 सालों के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे 1 साल के लिए फिर से कर दिया गया। ओके, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे एक्सटेंड करने का मेन रीज़न यही होता है कि भाई जो यहाँ पे अपने संजय मिश्रा जो है मे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहे हैं ईडी में, इसकी वजह से, या फिर कोई नेक्स्ट ऐसा बंदा मिल नहीं रहा जो यहाँ पे ईडी को इनके लेवल का संभाल पाया। तो हम लोग यहाँ पे चेंज तभी कर पाते हैं जब यहाँ पे इनसे भी कोई बेहतर इंसान आए और ईडी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनका 1 साल और बढ़ाने के लिए होगा तो बढ़ेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, next question is world antimicrobial awareness week is observed every year from? So right answer of 6 is it's B, which is November 18 to 24। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, हमें यहाँ पे जितने भी एंटी बैक्टीरियल होता है या फिर एंटी माइक्रोबियल होता है उन सब के बारे में यहाँ पे जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगी आ गया, पैरासाइट्स आ गया। तो ये सब देखो कि जितने भी यहाँ पे अपने बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट होते हैं, ये टाइम टू टाइम यहाँ पे ये अपडेट होते रहते हैं। कह सकते हो कि भाई ये म्यूटेशन इनमें होते रहता है, तो जो हमारे जो मेडिसिन होते हैं वो इनके ऊपर काम नहीं आते हैं। तो लोगों को ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इनसे आपको यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन बना के रखना है। साथ ही में आपको जो अपना इम्यूनिटी है उसको यहाँ पे बूस्ट करते रहना है। देखो यहाँ पर जब कोविड आया था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इससे यहाँ पे अफेक्ट हो गए थे। ओके, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुए थे। ओके, जो नहीं हुए थे डेफिनेटली इनका जो यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, इसकी वजह से कोविड से ये बच गए। ओके, तो हमें अपना जो मेन जो फोकस किया गया यहाँ पे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को यहाँ पे बूस्ट करके रखना, सो दैट कि कोई भी किसी भी तरीके का जो डिसीज़ है हमें ये हो ना पाए। ओके, 2015 से हम इस पर्टिकुलर वीक को यहाँ पे हम लोग लाइक ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, सो दैट कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलते जाए और उसके बारे में इनको नॉलेज भी मिलते रहे। ओके, next question is who has been appointed as a governor of West Bengal? So right answer of 7th is it's A, which is CV Anand Bose। okay, CV Anand Bose जो हैं यहाँ पे एक तरीके के ये लेखक कह सकते हो, राइटर कह सकते हो, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे 40 डिफरेंट बुक्स लिखी है, इंग्लिश, मलयालम, हिंदी और भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। साथ में यहाँ पे इन्होंने नोवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, ऐसे वगैरह सब कुछ इन्होंने लिखा, तो काफ़ी अच्छे इंसान है। इनको यहाँ पे कई सारे अकेडमी अवार्ड्स में मिले हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिल गया, या फिर इनके पास कह सकते हो लाल बहादुर शास्त्री जी जो अवार्ड है वो भी यहाँ पे इनको मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के अभी के गवर्नर थे अपने जगदीश धनखड़ साहब, लेकिन वो तो अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के, तो अब
कोई और आना चाहिए, तो अब यहाँ पे ये आए। लेकिन इसके बीच में लाइक अभी अपॉइंटमेंट तो इनका अभी हुआ है, और जगदीप धनखड़ का तो भाई जो सिलेक्शन था वो 2-3 महीने पहले हुआ था। तो ये 2 से 3 महीने जो यहाँ पे गैप रहा है, इसके बीच में यहाँ पे ला गणेशन थे। ओके, ला गणेशन जो है वो मणिपुर के गवर्नर थे, और उनको यहाँ पे एडिशनल चार्जेस इनको दिया गया था। ओके, याद रखिएगा कि इसके पहले कौन थे, जगदीप धनखड़ साहब, जो अभी यहाँ पे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ओके, ये भी काफी थोड़ा सा बढ़िया और इंपॉर्टेंट भी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी इज सेलिब्रेटिंग द क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स डे ऑन 18th of November। राइट आंसर ऑफ 8th इट्स बी विच इज 242। ओके, तो ये भी काफी बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन आर्मी में जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड 18th of November को। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमारे, जैसे कि यहाँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको यहाँ पे बधाई दी। साथ ही में हमारे जो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उन्होंने भी इनको यहाँ पे बधाई दी कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते रहिए। साथ में हमारे जो यहाँ पे अपने जो जनरल हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने भी इनको यहाँ पे बधाइयाँ दी हैं, यहाँ पे गुड विशेज़ इनको यहाँ पे दिया। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि भाई सबको यहाँ पे जितने भी और हर रैंक के ऑफिसर को मिला है, एंड उनको बोला गया है कि भाई आप इसी तरीके से काम करते रहिए, इंडियन आर्मी में कंट्रीब्यूट करते रहिए, और इंडियन आर्मी का और इंडिया का जो है वो जो सर है उसको गर्व से ऊंचा रखिए। ओके, और हर इंसान जो भी इंडियन आर्मी में काम कर रहा है उसने देश के लिए हमेशा हर सेकेंड, एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और गर्व का माहौल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC कंपनी। राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स डी विच इज अरुण कुमार सिंह। ओके, अरुण कुमार सिंह जो है यहाँ पे अभी ONGC के नए चेयरमैन बना दिए गए, लेकिन इससे पहले ये किसके चेयरमैन थे, भारत पेट्रोलियम के। ओके, तो भारत पेट्रोलियम के अब ये फॉर्मर चेयरमैन थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे ONGC कंपनी का जो यहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया। ओके, ONGC जो है यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट लाइक ऑयल एंड जो गैस के जो सेक्टर में सबसे बड़ा यहाँ पे लाइक ये कंपनी काम कर रहा है, इसके पास बहुत पैसे हैं और बहुत ये मतलब अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, इनको यहाँ पे 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है, और अरुण कुमार सिंह जो है यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, मतलब काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, फुल फॉर्म भी वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज इनॉग्रेट द जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज हैदराबाद। ओके, तो हैदराबाद में इसको यहाँ पे किया गया, एंड मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी वाटर क्राइसिस है उससे यहाँ पे निपटने के लिए पर्टिकुलरली समिट यहाँ पे किया गया। ओके, स्पेशली जो भी यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो लेवल है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है, हर इंसान को यहाँ पे पर्टिकुलर जो वाटर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और उसमें क्वालिटी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में यहाँ पे अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे बरकरार रखना है, एंड जितनी भी पॉवर्टी वगैरह है, क्लाइमेट चेंज अभी आ ही रहा है, तो इन सबको यहाँ पे टैकल करते रहना। ओके, एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, जो पॉवर्टी में रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इंप्रूव करना मेन यहाँ पे लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अराउंड 2500 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिसमें से 500 जो थे वो यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मेन है कि भाई जो अपना वाटर क्राइसिस है वो यहाँ पे ना आ पाए, और जहाँ जहाँ पे अभी आया हो, जैसे कि यहाँ पे साउथ इंडिया में काफ़ी खतरनाक तरीके से आया हुआ रहता है, तो उसको यहाँ पे हम लोग को इसको ठीक ठाक करके रखना है। ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th नेचुरलोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स ए विच इज 18th of November। ओके, 18 नवंबर को हम लोग यहाँ पे नेचुरलोपैथी डे यहाँ पे और लाइक सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग 18th of November को ही क्यों करते हैं, बिकॉज 18th of November 1945 के दिन यहाँ पे महात्मा गांधी जी को यहाँ पे परमानेंट या फिर कह सकते हो कि लाइफ टाइम चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया था ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट का। ओके, काफ़ी बड़ा नाम है, एक बार वापस से क्लीन करके लिख देते हैं, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट का यहाँ पे इनको चेयरमैन बनाया गया था जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक। ओके, तो जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद फिर चेंज हो गए होंगे, लेकिन इसी दिन यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे मेन फोकस था कि भाई जो भी इंसान को कोई भी यहाँ पे तकलीफ है उसका यहाँ पे क्योर जो है वो नेचुरल वे से यहाँ पे होना चाहिए। ओके, साथ ही में जो भी यहाँ पे जो लोग हैं जितना भी वो ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पूरा ड्रग फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर ड्रग फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा हम बात करें तो जितना अगर हम यहाँ पे
लाइक नेचर की अगर आराम से उसको रखेंगे तो नेचर भी हमें काफ़ी हेल्दी यहाँ पे रखेगा। हमें यहाँ पे नेचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हमेशा यहाँ पे केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी लाइक हमें उसको पेड़ वगैरह नहीं काटना है, कार्बन रिलीज नहीं करना है, ये सब यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे एजुकेशन भी यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करना है, नेचुरल वे में, कैसे लाइक नेचुरल में आयुर्वेदिक तरीके से जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है उन सब चीज़ों में। साथ में रिसर्च भी यहाँ पे होता है, और पब्लिक हेल्थ काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी नेचुरल वे से हर चीज़ यहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी रहता है और उसी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, so next question is, recently the Uttarakhand government decided to shift the Uttarakhand High Court from Nainital to which of the following place? So answer of 12th is it's D, which is हल्द्वानी। ओके, तो हल्द्वानी में यहाँ पे लेके आ गया गया। हल्द्वानी में इनको यहाँ पे 45 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पे दिया गया, और वहीं पे नया जो यहाँ पे उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये जो पूरा 45 एकड़ का जो पूरा लैंड है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो इसको यहाँ पे डिसीजन किसने लिया था इसको चेंज करने का, तो मेन डिसीजन था यहाँ पे कैबिनेट का पूरा। ओके, और कैबिनेट में यहाँ पे सीएम हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं, वो भी यहाँ पे थे, और ये देहरादून में था। ओके, देहरादून में हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज कर दिया जाएगा। जो अपना यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो यहाँ पे सन 2000 में यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, आफ्टर जब वो सब कुछ अलग हो गए थे, उत्तराखंड और यूपी जब अलग हुए थे, उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आया गया था, और ये उत्तराखंड का हाई कोर्ट उस समय से यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये लोकेशन सिर्फ चेंज हुआ है और कुछ यहाँ पे चेंज वगैरह नहीं हुआ है। ओके, next question is Operation Barkhane, which was seen in the news, is associated with which country? So right answer of 13 says it's D, which is France। okay, तो फ्रांस की तरफ से यहाँ पे जो ऑपरेशन बरखाने है इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ओके, लेकिन ये आया कब था? यहाँ पे 2013 में आया था, और अभी इसको यहाँ पे कंप्लीटली इसको खत्म कर दिया गया। ये अनाउंस किसने किया? हमारे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस भी किया था। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो ये 2013 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? अफ्रीका में। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि अफ्रीका की जितने भी स्टेट्स हैं या फिर जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में जहां पर भी टेररिस्ट मिलता है उन सब से यहाँ पे काउंटर करने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया था। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2013 में इसका ऑपरेशन का नाम कुछ और था, इसका नाम था सेवरल, SERVL। ओके, SERVL। ओके, ऑपरेशन सेरवल नाम था इसका, एंड 2014 में फिर इसका नाम चेंज करके ऑपरेशन बरखाने यहाँ पे रख दिया गया था। ओके, काम सेम था लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। ओके, और जितने भी यहाँ पे कॉमन पीपल या फिर कॉमन सिटीजन्स थे उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए फ्रांस यहाँ पे आया हुआ था। इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे नॉन स्टेट आर्म्ड के लोग थे उन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओके, जो भी यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप थे, यहाँ पे जो भी सिविल वॉर चल रहा था उन सबसे यहाँ पे काउंटर करने के लिए फ्रांस आया था मदद करने। ओके, next question is, as per the corporate affair minister, which state added the most number of new companies? So answer of 14 says it's A, which is महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र में इसको यहाँ पे किया गया, एंड महाराष्ट्र यहाँ पे लाइक टॉप नंबर पे है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली है। ओके, तो महाराष्ट्र में कितनी कंपनीज आए? 31,107 कंपनीज इसमें आई। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 16,969, एंड दिल्ली में अगेन वो भी 16,323 कंपनीज यहाँ पे आई। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनीज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आती है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे बंद भी हो जाती है, और मेन यहाँ पे दिखाता है कि भाई जब यहाँ पे कोविड आया था 2020 से 2021 के बीच में, उन सब के दौरान यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे ओपन किया गया था। ओके, यानी कि इंडिया में जो यहाँ पे कंपनीज हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, चाहे वो नई खुल रही हो या फिर कहीं और से शिफ्ट करके लेके आया जा रहा हो, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो है वो काफ़ी डेवलप जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे हर टाइप का रिसोर्स अवेलेबल रहता है, इसलिए कई सारे कंपनीज जो हैं वो दूसरे स्टेट से उठ करके वहाँ चले जाते हैं। ओके, और पूरा कॉन्ट्रीब्यूट वहाँ कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे मेन यही है कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो कंपनीज है वो यहाँ पे बंद हो चुके हैं। ओके, लेकिन अगेन इतनी सारी कंपनीज खुल रहे हैं तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बैटल ऑफ वेलोंग which was commemorated recently, India defeated which army? So right answer of 15th is it's C, which is China। okay, सबको पता है कि 1962 में यहाँ पे इंडो साइनो वॉर हुआ था। ओके, इंडो साइनो वॉर मतलब इंडिया और चाइना का यहाँ पे वॉर हुआ था। ओके, ये हम लोग यहाँ पे दो फ्रंट पे लड़ रहे थे, यहाँ लिख देते हैं 1962। एक लद्दाख का एरिया था और एक अरुणाचल प्रदेश का एरिया था। ओके, लद्दाख वाले में नो डाउट हम लोग यहाँ पे हार गए थे बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ बुलेट्स, हमारे पास गोलियां यहाँ पे ख़त्म हो गई थी और लोग भी काफ़ी यहाँ पे शहीद हो गए थे, तो उसके कारण हमें ये जंग लाइक हार ही गए थे लगभग। यहाँ से मुश्किल से 2 या 3 सिपाही वापस जिंदा लौट के गए थे, अदरवाइज सब यहाँ पे उनकी लाइक वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का बचा, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पोस्ट था हमने वो छोड़ा नहीं था, उस पर हमारे जवान थे वो वहाँ पर बरकरार थे और
वो चाइना को हमने ऑक्यूपाई करने नहीं दिया एंड जितना भी उन्होंने किया था हमने उनसे वापस ले लिया, और इसी को यहाँ पे बैटल ऑफ वेलोंग यहाँ पे बोला गया। ओके, तो इस बैटल को यहाँ पे इंडिया जो है इसने यहाँ पे जीत लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस बार हमने इसका डायमंड जुबली यहाँ पे सेलिब्रेट किया। ओके, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और जितने भी यहाँ पे जवान शहीद हुए, चाहे वो लद्दाख में हुए थे या फिर अरुणाचल प्रदेश में, उन सबको एक श्रद्धांजलि प्रोवाइड किया गया कि भाई आप लोगों ने इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा योगदान मतलब बहुत बड़ा बलिदान यहाँ पे बलिदान आपने यहाँ पे दिया। ओके, दिस इज़ इट गाइज। यहाँ पे चाइना हार गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि चाइना अभी भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसको यहाँ पे काटना है डेवलपमेंट का, और यहाँ पे इंडिया का जोड़ना है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दैट इज़ इट। PDF टेलीग्राम पे। थैंक यू गाइज।